पीएमएवाई की होगी दोबारा से वेरिफिकेशन, सबको मिलेगा मकान का केस, जो भी होंगे एलिजिबल कमिटियां दोबारा बना दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पीएमएवाई जी 2.0 कहिए या 2.0 कह दीजिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट लगातार आ रहे हैं कि क्या कुछ इसके ऊपर अपडेट है, और हमारी नजर लगातार इसके ऊपर बनी हुई है। नाजरीन, एक नई कमेटी का उद्घाटन कर दिया गया है, हुक्मनामा जो है निकाला गया है। आपको बताता चलूं मैं, सेक्रेटरी पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट एजाज असद साहब की जानिब से कुछ दिन पहले एक रिव्यू मीटिंग ली गई थी, और जिस रिव्यू मीटिंग के अंदर जो है तमाम तरह एसीडीज वीडियोज और सपोर्टिंग स्टाफ को जो है बताया गया था कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है, अपने अपने ब्लॉक में जो है एक कमेटी का जो है कयाम लाया जाए, ताकि जो कमेटी जो है डोर टू डोर जाकर जो है पीएमएवाई की वेरिफिकेशन करेगी और उन तमाम बेनिफिशरीज को जो है फायदा पहुंचाने का काम करेगी जो लोग मुस्तहिक है। आप जरा गौर से खबर सुनिए, खबर क्या है। पीएमएवाई को लेकर लगातार लोगों का जो है आक्रोश बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं जो लोग मुस्तहिक है उन लोगों को पीएमएवाई नहीं दिया जा रहा है, जो लोग नहीं है मुस्तहिक उन लोगों को ही दिया जा रहा है। अब खबर क्या है, खबर जरा विस्तार से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जो भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं उनके जानिब से एक हुक्मनामा अब आगे जो है निकाला गया है, जिस हुक्मनामे के तहत किया है, जिसमें जो है डिफरेंट डिपार्टमेंटों के लोग जो है काम करेंगे। यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंटों में जो लोग काम करने वाले हैं उनको जो है अब यहां पर जो है इसमें इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया। अब कौन कौन से लोग हैं जो आपके घर जो है वेरिफिकेशन करने के लिए पीएमएवाई की आएंगे। सबसे पहली बात तो पंचायत सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ सेक्रेटरी जो है टू बी नॉमिनेटेड बाय द वीडियोस, जिसको नॉमिनेटेड वीडियोस ने किया है, वीडियो जो है अपने ब्लॉक से अपने पंचायत सेक्रेटरी को भेजेगा, यानी कि जो आपके पंचायत का वीएलडब्ल्यू है वो आपकी वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद जो है आपका पटवारी हल्का जो है पटवारी, आपके पटवारी साहब आएंगे, उनके साथ उस टीम में पटवारी साहब होंगे। उसके अलावा आपकी आंगनवाड़ी वर्कर, जो आपकी आंगनवाड़ी वर्कर होगी ये एक मेंबर के तहत यहां होगी। उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्रीकल्चर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है वो आपको इस वेरिफिकेशन में दिखेंगे। उसके अलावा जो है चौकीदार और लंबरदार, कुल मिलाकर 6 लोगों की ये टीम जो है बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर तो पंचायत सेक्रेटरी है, सेकंड नंबर पर पटवारी है, थर्ड नंबर पर एग्रीकल्चर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, फोर्थ नंबर पर आंगनवाड़ी वर्कर है, फिर 5वें नंबर पर चौकीदार और 6ठे नंबर पर जो है लंबरदार है। ये तमाम तर लोग आपकी वेरिफिकेशन करेंगे, और इस वेरिफिकेशन को जो है मॉनिटर जो है तहसीलदार और सीडीपीओ जो है करेगी। नाजरीन, आपको बताता चलूं मैं, ये वेरिफिकेशन अहम होने वाली है। ये उन तमाम पीएमएवाई केसेस को लेकर वेरिफिकेशन होगी जो जिन लोगों की लिस्ट जो है पहले मंजरेआम पर आई है। बहुत सारे लोगों की तरफ से शिकायतें आ रही थी, जो भी पीएमएवाई आइडिया बनाई गई है वो नॉन डिजर्विंग है, कुछ लोग ऐसे हैं जो डिजर्विंग है उनको बाहर रखा गया है। अब उन तमाम लोगों को अंदर लाया जाएगा जो डिजर्विंग होंगे। अब वेरिफिकेशन उन लोगों की भी होगी जिन लोगों की आइडिया बनाई गई है, यानी कि जो लोग बाहर रह गए थे उनकी भी वेरिफिकेशन होगी, जो लोग अंदर है उनकी भी वेरिफिकेशन होगी। इसके बाद जो है पीडब्ल्यूएल परमानेंट वेटिंग लिस्ट जो है तैयार की जाएगी। उस परमानेंट वेटिंग लिस्ट के बाद जो है एक इजलास फिर से पंचायत में किया जाएगा, फिर पीआरटी लिस्ट बनाई जाएगी। पीआरटी मतलब फर्स्ट और सेकंड थर्ड, मतलब पहले नंबर पर किन लोगों को देना है, उसके बाद किन को देना है, उसके बाद किन लोगों को देना है, यह लिस्ट तैयार की जाएगी। अब यहां पर बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन है कि कुछ लोगों की आइडिया बनाई गई है जो नॉन डिजर्विंग थे, क्या उनको ऐसे ही रखा जाएगा या नहीं। हमने आला हुकाम से बात की, बड़े ऑफिसरान से बात की, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरिफिकेशन तमाम तर लोगों की होगी, तमाम तर लोगों की वेरिफिकेशन होने के बाद पीडब्ल्यूएल सेट कर दी जाएगी। जब तमाम लोग सेटिस्फाई होंगे उसके बाद ही जो है पीडब्ल्यूएल को मंजरेआम पर लाया जाएगा, पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। पब्लिक डोमेन में लाने के बाद जो है फिर लोगों के सामने फैसला किया जाएगा कौन से लोग पहले नंबर पर रखने के काबिल है। यानी कि बहुत ज्यादा गरीब जो होंगे, जिनके पास मकान नहीं होगा, उनको पहले नंबर पर रखा जाएगा, उनको पहले मकान दिया जाएगा। उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है उनके ऊपर जो है उनको जो है सेकंड लेवल पर दिया जाएगा। इसी तरह से सभी लोगों को दिया जाएगा। अब क्या आपका नजरिया, आपके पंचायत में अभी तक वेरिफिकेशन हो रही है या नहीं, आप जरा कमेंट कर दीजिए। अब किन लोगों का, किन बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है इस
वेरिफिकेशन के दौरान। सबसे पहली बात तो ये, पंचायतों के लिए टारगेट पहले ही सेट हो चुका है, कितने पीएमएवाई केस एक पंचायत को देने हैं। ये तो पहले ऑलरेडी सेट हुआ है कि भारत सरकार का एक टारगेट जो है हर साल आता है बजट के दौरान, उसी टारगेट के हिसाब से पीएमएवाई भी दिए जाते हैं। अब आपने यह ख्याल रखना है कि कौन सबसे ज्यादा मुस्तहिक है, उसको मिलना ही मिलना चाहिए, उसको पहले नंबर पर उसकी वेरिफिकेशन आप करवा दीजिए। अब दूसरी बात ये, जिन लोगों को ऑलरेडी पीएमएवाई के लायक नहीं है, उनका मकान पक्का है, उनको टाइल लगी है, उनको टीन लगा है, उनके उसके अलावा लेंटर पड़ा है, तो उन लोगों को जो है यहां से हट जाना चाहिए। या अगर वो लोग नहीं हटते हैं तो जो दूसरे लोग हैं उनको चाहिए कि वो बताए वेरिफिकेशन वालों को कि जनाब ये पीएमएवाई के लायक नहीं है, इसको मत रखिए, इसकी जगह पर दूसरे को रखिए। इन तमाम बातों को आपने ख्याल रखना है, नहीं तो फिर से मुस्तहिकीन जो है वो रह जाएंगे, फिर जो है आप पछताते रहेंगे, मगर पछताने के बाद जो है फिर पछताना ही सिर्फ रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत।